Hi friends, in this session we are continuation of chapter number 2 and exercise part. We start with a 2.53. The ejection of this photoelectron from the silver metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 volt when the radiation is 256.7 nanometer is used. Calculate the work function for silver matter. That is W0 H nu 0 का मल्टीप्लीकेशन करना है. So W0 वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मैटर आपको ढूंढना है. Once again important numerical for your examination concern. अच्छे से स्टेटमेंट 2 बार पढ़ लीजिए. We start the numerical 1. स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें एनर्जी ढूंढनी है, तो सबसे पहले एनर्जी ढूंढ लेते हैं. Energy of the incident radiation is equal to work function plus kinetic energy of photoelectron. So सबसे पहले एनर्जी क्या है, is equal to h nu, nu is equal to c upon lambda. तो 6.626 into 10 to the power minus 34 multiplied by 3 into 10 to the power 8 divided by this value, you get 7.74 into 10 to the power minus 19 joule. यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप खत्म, आपने एनर्जी ढूंढ ली है. नेक्स्ट स्टेप वी मूव ऑन टू दिस वर्क फंक्शन के लिए. So your energy is 7.74 into 10 to the power minus 19 divided by 1.602 into 10 to the power minus 19. क्यों किया? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो that is 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now kinetic energy for electron is 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, that is given, आपको दिया हुआ है. तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? 4.83 minus 0.35, 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर गलती से कोई पूछ ले कन्वर्टेड इनटू जूल्स, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.602 into 10 to the power minus 19 से, तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2.53. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस 2.54. न्यूमेरिकल नंबर 2.54. इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ इज 150 picometer strikes an atom and one of its inner bound electron is ejected out by this velocity of 1.5 into 10 to the power plus 7 meter per second. Calculate the energy which it bound to the nucleus. Most important, calculate the energy with which bound to the nucleus. So this is all about your statement. Statement 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए. Let's start with the numerical. तो सबसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा. स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा. एच इंटू सी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रेडी होगा. लैम्बडा आपको दिया है 150 पिकोमीटर, दैट इज 150 into 10 to the power minus 12. सिंप्लीफाई करोगे आपको ई मिल जाएगा 13.25 into 10 to the power minus 16 joules. नाउ एनर्जी ऑफ एन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, दैट इज हाफ. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 into 10 to the power minus 31. and v square that is 1.5 into 10 to the power 7 square, that is given. अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिवाइड बाय हाफ कीजिए, यू गेट योर आंसर. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा है एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन वाज बाउंड टू द न्यूक्लियस. तो ये दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी. फर्स्ट एनर्जी का आंसर आया था 13.25, सेकेंड एनर्जी का आंसर है 1.025. इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर लीजिए. दोनों 10 to the power 16 में है, नहीं हो तो सेम करके ही आप माइनस कीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा. सो यू गेट 12.225 into 10 to the power minus 16 joules. उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.602 into 10 to the power minus 19 से डिवाइड कीजिए. जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 7.63 into 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल. ये जो टर्म था बाउंड टू दिस न्यूक्लियस, दैट इज समवॉट न्यू फॉर यू. तो ये न्यूमेरिकल इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. फाइन, अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा, 2 बार आपको याद हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2.54. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस 2.55. इजी न्यूमेरिकल है. 2.55. emission transitions in a Paschen series and at orbit n is equal to 3 and start from the n orbit and can be represented as nu is equal to 3.29 into 10 to the power 15
in bracket 1/32 minus 1/n square. Calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find out the region of the spectrum. देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज पूछी है यहाँ पे. सबसे पहले तो n ढूंढना है. n ढूंढने के बाद लास्ट में वो n कौन से रीजन में होगा वो भी आपको ढूंढना है. लोग क्या करते हैं, हमेशा n ढूंढ के छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि n ढूंढना था, आ गया. ये पढ़ते नहीं है. फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम मीन्स वो विजिबल में है, अल्ट्रा वायलेट में है, फार इंफ्रारेड में है, कहाँ पे है वो रीजन भी ढूंढना है. सो वो नहीं लिखोगे तो आधा या 1 मार्क कट हो सकता है. सो स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़िए एंड देन विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल वन. न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सी की वैल्यू पता है, लैम्डा आपको दिया है 1285 नैनोमीटर, तो वहां से आपको न्यू मिल गया. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको भी दिया हुआ है. न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर. अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंपेयर करना है. सिंपल, तभी जाके आपको n मिलेगा, अदरवाइज n नहीं मिलेगा. ये न्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए एंड देन कंपेयर कीजिए. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये न्यू की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, तो दैट इज 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर. दिस डिवाइडेड बाय दिस गोस टू इन डिनोमिनेटर. अब मेक ए फॉर्म ऑफ 1/n स्क्वायर, तो ये सामने चला जाएगा, तो दैट इज 1/n स्क्वायर. अब n स्क्वायर को इक्वेशन का फॉर्म बनाओ तो ये 1 डिवाइड में चला जाएगा. तो फाइनली ये सब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो n हो जाएगा आपका 5. Hence n is equal to 5. The spectrum lies in the infrared region. So this is all about your final conclusion. ये भी बताना है, n तो ढूंढना ही था, साथ साथ में कौन से रीजन में बिलोंग करता है वो भी आपको ढूंढना था. So this is your all about your 2.55 statement. Next numerical 2.56. Calculate the wavelength for the emission transition if it starts from the orbit having radius 1.3225 nanometer and ends at 211.6 picometer. Once again यहाँ पे भी वही है, देखिए, name the series to which this transition belongs and the region of the spectra. 2 चीज पूछिए, कौन सी सीरीज का होगा एंड कौन से रीजन में होगा. वंस अगेन स्टेटमेंट अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए. वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल. सो रेडियस ऑफ द एन ऑर्बिट, हाइड्रोजन लाइक एटम का आपका फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ब्लंडर हो जाएगा. So that is 0.529 n square divided by 2 Armstrong, or you can say that 52.9 n square upon z picometer. More or less दोनों सेम है. So R1 is equal to 1.3225 nanometer, or you can write it down 1322.5 picometer. R2 क्या है, 211.6 picometer. अब दोनों को कंपेयर कीजिए, आपको R1 and R2 मिल जाएगा. So R1 by R2 is equal to 1322.5 divided by 211.6 and 1 square divided by n2 square. Z cancel out हो गया. ये 52.9 cancel out हो गया. What is left, n1 square n2 square, और सामने ये दोनों का आपका डेसिमल. तो अब ये सिंप्लीफाई करोगे आपको आएगा 6.25. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, n1 by n2 is equal to 5/2 हो जाएगा. जैसे ये 5/2 आ गया, आपको रीजन पता चल जाएगा. n1 and n2 की वैल्यू मिल गई आपको. बेसिकली 5/2 मीन्स 5:2 मीन्स n1 and n2 2 से स्टार्ट होगा, 5 से एंड होगा. सो इफ n is equal to 2 and n1 is equal to 5, thus the transition from 5th orbit, it belongs from the कौन सी सीरीज हो जाएगी, ये बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू, हाइड्रोजन लाइक एटम है इसलिए 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे और यू कैन फाइंड आउट लैम्डा इज इक्वल टू 1/ν 100 डिवाइडेड बाय दिस. ये न्यू बार था,
तो लैम्बडा ढूंढना है आपको, तो दैट इज 1 अपॉन न्यू बार। ये सारी की सारी वैल्यू 1 अपॉन डिवाइड में चली गई, मीन्स 100 बन गया न्यूमरेटर, बाकी सारी चीज आपकी बन गई डिनोमिनेटर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिल गया, 434 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, मीन्स 434 नैनोमीटर। तो 434 नैनोमीटर कहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड विजिबल रीजन। वैसे भी बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए, बाल्मर सीरीज लाइज इन अ विजिबल रेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में दो चीज इंपॉर्टेंट थी, कौन सी सीरीज में है, दैट इज बाल्मर सीरीज, एंड लास्ट पार्ट कौन से रीजन में बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज विजिबल रीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल। अब दो सॉल्व एग्जाम्पल बाकी है, लाइकवाइज वो डिस्कशन करते हैं एंड देन वी एंड दिस सेशन। टेक्स्ट बुक के दो सॉल्व एग्जाम्पल यही लाइन में बाकी थे, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2.10 एंड 2.11। अब जैसे ये खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल फॉलोड बाय एंड एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज डन फाइन। सो 2.10 स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटो इमिट ड्यूरेट अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 2 state in the hydrogen atom। अब बहुत सारे बड़े बड़े न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी देख लिए, ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल हो जाएगा आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्व एग्जांपल 2.10। स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1। सो 2.10 इनिशियल दिया हुआ है ni is equal to 5 एंड nf दिया हुआ है 2। सो वही वैल्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18, 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट योर आंसर माइनस 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अगर ये वैल्यू गलत आई तो आप फंसोगे। न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, वही वैल्यू यहाँ पे उठा के रखनी है आपको। तो दैट इज 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय दिस। सो यहाँ पे तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच 4.58 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय एच की वैल्यू। सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर। एंड लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, सो दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 6.19 इंटू 10 टू द पावर 14। फाइनल आंसर इज 40। अब देखिए फर्स्ट ये कैलकुलेशन करोगे, आपको जो आंसर मिलेगा वही उठा के आपको यहाँ पे रखना है। अगर यहाँ से थोड़ी गलती हुई तो ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रखनी तो ये भी गलत हो जाएगा। सो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला है, पुट योर वैल्यू, बट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड इज इंपॉर्टेंट वन। सो वंस अगेन यू हैव टू गो टू द 6 स्टैंडर्ड और 5 स्टैंडर्ड, वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी ग्रिप आ गया आपका, और अगर आप जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो एज वेल एज एक्यूरेट कर सकते हो, यू गेट फुल आउट ऑफ फुल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉल्व एग्जाम्पल 2.10। लास्ट दैट इज 2.11 डिस्कशन करते हैं। Solve example number 2.11. Calculate the energy associated with the first orbit of He plus. What is the radius of this orbit? Statement बहुत ही सिंपल है, न्यूमेरिकल उतना ही सिंपल है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, पता चल जाएगा। So what is our formula? En is equal to minus 2.18 into 10 to the power 18 divided by n square. He प्लस के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, क्योंकि हीलियम है। तो E1 इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो ये आपका वैल्यू आ गया E1 का माइनस 8.72 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। तो आपकी एनर्जी फिक्स होगी, एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आपको क्या ढूंढना है, उसी के एसोसिएशन में रेडियस क्या होगी वो ढूंढनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस का फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू 0.0529 नैनोमीटर, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z, n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली Rn इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल इसका डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, यू गेट योर आंसर 0.02645 नैनोमीटर। सो न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल था, E1 ढूंढना था एंड R दैट इज रेडियस बिलोंग्स फ्रॉम द He प्लस ढूंढना था। सो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूमेरिकल सेशंस। बैक टू बैक ये थर्ड सेशन हुआ एंड एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल के अंदर। सारे के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल पार्ट।